क्या आप अपनी लाइफ में एक ऐसा सलूशन चाहते हैं कि आपकी जो परेशानी है वो जड़ से खत्म हो जाए? क्या आपको कहीं जाकर ऐसा लगता है कि ये जगह पे आप पहले कभी आ चुके हो? अगर आप किसी इंसान या व्यक्ति को मिलते हो तो आपको लगता है आप पहले से उसे जानते हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है? और आपकी लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं सालों से जिसका जवाब आपको आज तक नहीं मिल पा रहा है और आप इस जवाब को ढूंढने में काफी कंफ्यूज्ड हो? वेल, इसका जवाब है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना, an expert of past life regression, and I have had the privilege to be trained under the best trainers of past life regression, डॉक्टर ब्रायन वाइस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी मोडालिटी है जो हेल्प करती है हमें हमारे पास्ट लाइफ को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए और हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व कर देती हैं, फ्रॉम फाइनेंसेस टू हेल्थ टू रिलेशनशिप्स टू करियर। आज मैं आपको समझाती हूँ ये बहुत सिंपल केस स्टडी के थ्रू। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो अराउंड 37 इयर्स की थी। उनके बैक पे बहुत पेन था, वो काफ़ी क्रॉनिक पेन था और उसका कोई फिजिकल बेसिस नहीं था क्योंकि उन्होंने मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर विजिट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे, बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, बल्कि उनका जो पेन है ना वो बढ़ता ही जा रहा था। जब मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी तो मैं जानती थी कि इसका जवाब मिलेगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। मैंने उनको ये सजेस्ट किया एंड शी अग्रीड फॉर द सेशन डिस्क्राइब करते हैं। सेशन में वो एक पास्ट लाइफ में एंटर हुई और उस पास्ट लाइफ में वो वॉर टाइम में एंटर हुई जहाँ पे वो मेल सोल्जर थी और उनकी कंट्री को इन्वेड कर दिया था। बहुत दिनों तक वॉर चला। उन्होंने डट के सामना किया, बिना हार माने अपने राजा को और किंगडम को प्रोटेक्ट किया। इनकी किंगडम मगर हार रही थी और सोल्जर्स भी मर रहे थे और इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और लड़ती रही। इसके दौरान जब वो एक फाइट कर रही थी किसी अपोजिंग सोल्जर के साथ तो सामने से पीछे वाला एक सोल्जर आया और उनको सोर्ड पीछे से सीधा उनके बैक में घुसा दी और जिसकी वजह से उनकी स्पाइन कट हो गई, उनका स्टमक से बाहर आ गई सोर्ड, वो इमीडिएटली मर गई। ये ट्रॉमा स्टोर्ड था उनकी स्पाइन में एज सेलुलर मेमोरीज, प्लस उन्हें बहुत एंगर था। ये सारी सेलुलर मेमोरीज को मैंने हेल्प किया उन्हें रिलीज करने में थ्रू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोसेस। और जैसे ही मैंने वो रिलीज़ किया शी फेल्ट कि उनको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होने लगा पहले सेशन में ही। फिर मैंने उनके साथ एक दूसरा सेशन किया। दूसरे सेशन में उन्होंने देखा कि वो एक स्लेव हैं और वो एक कासल बनवा रही हैं और पीछे अपने बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके वो चढ़ रही हैं टू मेक द कासल, यानी कि महल। और वो करते करते उन्होंने सारी ज़िंदगी 50-70 साल में वो वही काम किया, फ्रॉम द टाइम ऑफ 15 to 18 ईयर्स, और मर गई। और मरते मरते भी उनको लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो। अब भी उनके लाइफ में ऐसी ही कुछ चीज़ें चल रही थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत काम करते हैं लेकिन उन्हें कोई फिनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये दो पास्ट लाइफ के बाद उनकी लाइफ में 30 to 40% पेन ख़त्म हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये पेन जो था उनके ट्रॉमा और इनसिक्योरिटी की वजह से था। मैंने और भी सेशंस किए जहाँ मैंने उनकी पास्ट लाइफ को रीस्क्रिप्ट किया, रीफ्रेम किया। मैंने बहुत ज़्यादा इनके सबकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग थी वो हुई थ्रू रीस्क्रिप्टिंग एंड रीफ्रेमिंग। अब वो एक चेंज्ड पर्सनैलिटी है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, काफ़ी सक्सेसफुल है और जो बैक इशू है इट हैज़ गॉन। कम्प्लीटली तो नहीं चला गया है लेकिन 10 to 15% है, विच इज़ मैनेजेबल। अगर आप ये वंडरफुल टेक्निक सीखना चाहते हैं या फिर आप उसे हील करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट कीजिए। आई एम कमिंग अप विद अ सेमिनार ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑन द 20th, 21st and the 27th and 28th of April. Come and join me and let's explore the world of past life regression.